नमस्कार। मैं आपकी होस्ट मालती डी। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, हम सब ने उनके बारे में बचपन से लेकर आज तक सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रामायण कथा की। रामायण कथा है श्री रामचंद्र के जीवन की। ये पुण्य कथा है और इस पुण्य कथा ने सिर्फ हमें एक राजा की कहानी नहीं बताई, एक परिवार की कहानी नहीं बताई। हमें इस कहानी ने बताया कि किस प्रकार से परिवार, संगठन, मित्रता, संकट की घड़ियाँ, परिस्थितियाँ, किस प्रकार से किन घड़ियों में परिवार कैसे खड़ा होता है एक साथ, मित्रता के मायने, कष्ट आने पर एक दूसरे का दिया हुआ साथ, ये सब हमें सिखाती है श्री रामायण में। हम सिर्फ ये सोचकर कथाएं सुने या देखें, क्योंकि रामायण का जो एक बहुत अच्छा सीरियल भी आया था, उसके अंदर सभी ने बड़े भक्ति भाव से उसको सुना, देखा, परंतु क्या हम उसको अपने जीवन में धारण कर पाए? श्री राम बताते हैं मर्यादा क्या है। श्री राम हमें बताते हैं कि जीवन के अंदर कर्तव्य क्या है। माँ सीता हमें बताती हैं कि संस्कार क्या है, धर्म क्या है, गृहस्थ धर्म क्या है। ये सब हमें रामायण सिखाती है। कहते हैं रामायण में श्री राम ने जब अपने जीवन का आरंभ करना था, तभी उनके जीवन के अंदर एक ऐसा परिवर्तन आया कि जिसको उन्होंने तो स्वीकार किया ही किया, बल्कि उनकी अर्धांगिनी माँ सीता ने भी स्वीकार किया। भाई बहन का प्यार, भाइयों का प्रेम, भाइयों के प्रति स्नेह और निष्ठा और भाइयों के प्रति त्याग की भावना हमें रामायण सिखाती है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से चलाना है। एक छोटी सी चुपाई के साथ मैं आपको बताती हूँ। पितृ वचन पालन करु रीति, रघुकुल रीति, तजी राम चले बन प्रीति। हम अपनी इतनी सी चीज़ को आज छोड़ नहीं पाते। उनको राजपाट मिल रहा था और पिता की जैसे ही आज्ञा होती है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस बड़े संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं। और अक्सर हम संघर्ष को स्वीकार करने से डरते हैं। हम सभी डरते हैं। अचानक कोई भी परिवर्तन स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ श्री राम जी ने अपने कर्तव्य से बताया कि उन्होंने कैसे अपने जीवन को जीना है, और जिया उन्होंने, और उस संघर्ष को सहर्ष स्वीकार किया, अपना कर्तव्य समझकर, अपने रघुकुल परिवार की रीति समझकर। जब हम अपने कर्तव्यों को परिवार की निष्ठा पर रख लेते हैं, तो कर्तव्य, संघर्ष फिर संघर्ष नहीं रहते, फिर वो सिर्फ कर्म बन जाते हैं। जब श्री राम का राज्य अभिषेक होना था, तभी अगले दिन की सुबह उनकी अर्धांगिनी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आई। अब उनकी अर्धांगिनी सीता ने भी उस संघर्ष को स्वीकार कर लिया। कोई आलोचना नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, सिर्फ पति धर्म और पति आज्ञा और पति कर्तव्य को मानने के लिए माँ सीता ने श्री राम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा लिया। ये दिखाता है हमें कि हमें कैसे अपने जीवन में कर्तव्यों का पालन करना है, और कर्तव्यों के पालन करने के साथ साथ कर्तव्यों में समर्पण भी उन्होंने दिखाया। तो माँ सीता सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का कि अपने कर्तव्यों से भागे नहीं। जब राम जी को वनवास मिला, उसके बाद फिर एक नया संघर्ष आया, माँ सीता का गुम हो जाना।
14 वर्ष वनवास, उसके बाद उनका अपने परिवार के साथ बिछड़ जाना, फिर एक संघर्ष से भी बड़ा संघर्ष कि जहाँ उनकी प्रिय सीता का हरण हो जाना और उसके बाद भी विचलित ना होना, परिस्थितियों को संभालना। अगर हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हम साथ छोड़ने की बातें करते हैं, परंतु यहाँ सीता के वियोग को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए और उस गृहस्थ आश्रम के धर्म को निभाते हुए श्री राम ने सीता को खोजना आरंभ किया। यहाँ उनका बताता है गृहस्थ आश्रम के अंदर आने वाले संकटों को हम कैसे अपने जीवन में धारण करें और कैसे उस रीति को निभाएं। आज हमारे गृहस्थ आश्रम में जो भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, समय का इतना भारी परिवर्तन चल रहा है, वहाँ हम दिक्कतों से भाग रहे हैं, कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं, परंतु ये हमारा महाग्रंथ रामायण हमें सिखाता है कि जीवन जीने की कला क्या है। ये सिर्फ रामायण एक कथा नहीं थी, ये व्यथा थी श्री राम जी के जीवन में। उन्होंने धैर्य, कर्तव्य, निष्ठा, मित्रता, धर्म, आज्ञा का पालन, ये सब उन्होंने अपने जीवन में हमें दिखाया। क्या हमने अपने जीवन में उसे धारण किया? जब विपत्तियां आती हैं, यदि हम विपत्तियों में धैर्य रखकर उन समस्याओं के समाधान की ओर ध्यान लगाते हैं, ना कि ये विपत्ति में कौन मेरा साथ देगा, उस पर हमारा ध्यान चला जाता है। श्री राम के पास 14 वर्ष का वनवास आया, उन्होंने स्वीकार किया। श्री राम का सीता से बिछुड़ना आया, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने उसको खोजा। अपने उस पारिवारिक संबंध को निभाने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया वो हम सब जानते हैं, हमने सुना है, और उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं के अंदर जो सोशल मीडिया में हमने देखा, हमने वो संघर्ष भी देखे। एक राजकन्या किस प्रकार से सभी कुछ त्याग कर अपने जीवन को पति धर्म के लिए एक निष्ठा पर आ जाती है, क्योंकि वहाँ एक परिवार की निष्ठा, एक धर्म की बात थी। हम सब अपने जीवन के अंदर निरंतर भाग दौड़ में ही रहते हैं और भूल रहे हैं अपने कर्तव्यों को। धैर्य और मर्यादा श्री राम ने बहुत अच्छे से निभाई। तो इसके अंदर एक छोटी सी चौपाई फिर से सुनाती हूँ मैं आपको, जो मन को मार्ग देती है। धीरज धर धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए नारी। जब धैर्य और मर्यादा दोनों साथ चलते हैं तो धर्म को निभाना सहज हो जाता है। और यहाँ जैसे वो बता रहे हैं कि धैर्य रखते हुए श्री राम ने अपने कर्तव्यों का पालन किया और कर्तव्यों को स्वीकार करते हुए कर्तव्यों से भागे नहीं। वो यहाँ देखने वाली बात और समझने वाली बात है कि हम कर्तव्यों से भाग रहे हैं। आज हमारे लिए छोटी समस्या भी बहुत बड़ा रूप ले रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी आ रही है सामाजिक स्तर पर। उन्होंने कहा कि संकट के अंदर समय, धैर्य, धर्म और मित्रता और चरित्र की असली पहचान होती है। देखिए, जब संघर्ष आता है तभी हमारे धैर्य, धर्म, मित्रता और चरित्र की पहचान होती है। जब हमारे पास कोई संघर्ष आ रहा है तब कौन हमारे मित्र हैं, कौन हमारे रिश्तेदार हैं, और क्या हम उन विकट परिस्थितियों में अपने चरित्र को सही रख पाते हैं या अपने चरित्र को भी उस संघर्ष में भटकाव की ओर ले जाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि संकट के समय ही हमें ये पता चलता है कि हमारा चरित्र क्या बनेगा।
राम जी केवल ये नहीं बता रहे कि उन्होंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, 14 वर्ष का वनवास लिया, घर के बड़े पुत्र थे, उनकी पत्नी ने, उनके छोटे भाई ने उनके साथ अपने प्रेम को निभाते हुए उनके इस संन्यास को त्याग के भागीदार बने। यदि हम सब इसी तरह से अपने जीवन के अंदर रामायण के किसी भी एक मर्यादा को निभा लें, अपने कर्तव्यों को, धैर्य को अपना लें, तो शायद हमारे जीवन के संघर्ष यदि रामायण जैसे होंगे तो हम अपने जीवन के अंदर रामायण को ढाल कर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और यही रामायण भी हमें सिखाती है। तो जब भी मन या परिस्थितियों में आपको भटकाव लगे तो आप रामायण को सुने, राम के चरित्र को थोड़ा सा महसूस करें, क्योंकि उनकी मित्रता, उनके कर्तव्य, उनकी धैर्य और उनकी मर्यादा, इन तीनों चीज़ों ने उनके चरित्र का निर्माण किया और वो बन गए राम तुल्य, यानी कि ईश्वर का रूप, साक्षात्कार। उनका कर्म ने उनको ईश्वर तुल्य बना दिया। और कहते हैं श्री राम का अवतार भी विष्णु से ही हुआ था। तो देखिए, यदि हमारे देवता हमें जीवन का सत्य दिखाने के लिए, हमारे पास इतने सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, हमें उन सबको अपने जीवन के अंदर, अपने आचरण के अंदर धारण करना चाहिए। संघर्ष को स्वीकार करें, संघर्ष से भागे नहीं, क्योंकि संघर्ष हमारा निर्माण करता है। परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी कि जिसमें हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। परिस्थितियाँ होती हैं कि हम सहारा ढूंढते हैं, और जबकि संघर्ष में सहारा ढूंढना यानी कि अपने पुरुषार्थ पर संदेह होना है। अपने ऊपर संदेह ना करके और रामायण को अपने जीवन में धारण करके हम सब अपने जीवन की काफ़ी व्यथाओं को, काफ़ी संघर्षों को कम कर सकते हैं और धैर्य पा सकते हैं। संघर्ष और विकट परिस्थितियां सिर्फ धैर्य मांगती हैं। सबसे पहले तो धैर्य, क्योंकि धैर्य, अगर कोई परिस्थिति आई और हमने उसमें अपने धैर्य को बनाकर उस परिस्थिति को समझा और उसको स्वीकार किया, उस संकट को स्वीकार किया, उस संघर्ष को स्वीकार किया, तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपका जीवन और आप स्वयं उन संघर्षों के अंदर भी, संघर्ष करते हुए भी, आप संघर्ष को स्वीकार करते हुए जीवन के उस मोड़ पर आ जाएंगे जहाँ पता ही नहीं चलेगा कि संघर्ष का साथ या संघर्ष में आपके धैर्य ने आपका साथ देकर आपको किन परिस्थितियों से निकाल दिया। अपने जीवन के अंदर हमारी कथाएं हमारे जीवन के अंदर हमें शिक्षा देती हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को बेहतर बनाना है। तो मेरा यही रहता है कि आज हम जो चीज़ें भूल रहे हैं और जो आधुनिक जीवन के अंदर हम बहुत तेज़ी से परिवर्तन देख रहे हैं, उसके अंदर आने वाले दबाव जो हैं, हम उन दबावों से कई बार बहुत जल्दी डर रहे हैं। जैसे नौकरी का दबाव, रिश्तों का दबाव, पारिवारिक दबाव, असमंजस्य की कमी, धैर्य की कमी, ये सब हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार से रामायण को सुनते हुए, उसका श्रवण करते हुए अपने जीवन के अंदर उनकी उन सभी आदतों को, जैसे धैर्य, आपका कर्तव्य निष्ठा हो गई, आपकी मर्यादा हो गई, और आपका चरित्र, सबसे ज़्यादा आपका चरित्र परखा जाता है आपकी विकट परिस्थितियों में। हमारा चरित्र ही शायद हमारा संघर्ष प्रमाणित करता है कि हम कैसे अपने चरित्र को संभाल के रखें कि जब हमारे ऊपर संघर्ष के बादल बरस रहे हों।
तो जीवन के अंदर हमें निरंतर रामायण को अपने अंदर ढालने का प्रयास करना चाहिए और श्री राम को अपना अपना अपने लिए एक चरित्र समझना चाहिए कि जिन्होंने अपने जीवन के अंदर हर पल एक नए संघर्ष को स्वीकार किया और धैर्य और मर्यादा को बनाते हुए उन्होंने इस रामायण को हमें दिया। श्री वाल्मीकि जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने बताया कि असल में जीवन जीने की कला हमें श्री राम का चरित्र दिखाता है। तो अपने जीवन के अंदर श्री राम को ढालने का प्रयास करें और अपने जीवन को आनंदमय जिएं। इसी पॉडकास्ट को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ और अगले पॉडकास्ट में फिर से एक ऐसा ही विषय लेकर आती हूँ। अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यदि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और रामायण में राम को अपने भीतर ढालने का प्रयास करें और सीता की मर्यादा को सीखें। धन्यवाद।